चमकौर के किले पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु माने जाते हैं, वो और उनका पूरा परिवार और उनकी छोटी सी सेना उस किले के अंदर बहादुर शाह ने उनको बंदी बना लिया और उनका दाना पानी, जो राशन पानी बाहर से जाता था, वो बंद कर दिया। जो राशन अंदर किले में था, सेना भी थी, उनका परिवार भी था, वो खुद भी थे। जब प्रतिदिन उसको बनाकर खाने लगे तो वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। उनके सामने केवल एक ही विकल्प था, मारो या मरो। लेकिन मर इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि देश के लिए बहुत काम करना था, देश को आजाद कराना था। किससे? मुगलों से, अंग्रेजों से आजाद कराना था, इसलिए मर नहीं सकते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? सबसे बड़ा पुत्र अजित सिंह, मात्र 16 वर्ष का। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको आदेश दिया कि आप रण क्षेत्र में जाएं और युद्ध करें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। छोटा सा बच्चा, मात्र 16 साल का, अपने घोड़े पर बैठा, अपने अस्त्र उठाए, अपनी छोटी सी सेना को ली और जाकर बिजली की भांति शत्रु सेना पर टूट पड़ा। उसने वो भीषण युद्ध किया कि सामने वाला शत्रु देखकर चकित रह गया। लेकिन सेना बहुत बड़ी होने के कारण, क्या सेना बहुत बड़ी होने के कारण वो 16 साल का बच्चा मारा गया। उसी से 4 साल छोटा पुत्र किले में गुरु गोविंद सिंह जी के पास था। तो गुरु गोविंद सिंह ने उसको आदेश दिया कि बेटा, अब आपका नंबर है, मात्र बलिदान होने के लिए आपका नंबर है। आपको इनको दिखा देना है कि हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के वीरों में कितना दम है। उनकी रगों का एक एक कतरा जब तक उनकी रगों में रहता है, वो पीछे नहीं हटते। तो वो छोटा सा बच्चा बोला, ठीक है पिताजी, ठीक है गुरुजी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। तब गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, अरे तुझे शर्म नहीं आती? तेरे भाई की लाश रणभूमि में पड़ी है, तेरे भाई की लाश के बीच से, तेरे भाई की लाश के पास से खून की नदियां बह रही है और तू यहाँ पानी पीने लग रहा है। तो अपना समय खराब कर रहा है पानी पीने में, अपना समय व्यर्थ करवा रहा है पानी पीने में। जा, तुझे अगर अपनी प्यास बुझानी है तो शत्रुओं के खून से जाने प्यास बुझा। तो वो छोटा सा 12 साल का बच्चा अपने घोड़े पर बैठकर निकल पड़ता है। उसी युद्ध की आड़ में गुरु गोविंद सिंह अपना भेष बदलते हैं, अपना रूप बदलते हैं और अपने परिवार के साथ चमकौर के किले से निकल जाते हैं। एक नदी के पास बहुत तगड़ा भाव था उस नदी का। उस नदी में पार नहीं कर सकते थे सभी लोग, क्योंकि उनके साथ उनकी माताजी और 2 छोटे छोटे पुत्र, एक 8 साल का और एक मात्र 4 साल का पुत्र भी उनके साथ थे। तो उन्होंने डिसाइड किया, दोनों पुत्रों को माताजी के साथ दूसरी दिशा में भेज दिया जाए, जिस दिशा में नदी नहीं है, और हम लोग अपने घोड़ों पर बैठकर नदी को पार करेंगे। वो तो नदी को पार कर जाते हैं, लेकिन माताजी एक गांव में पहुंचती है और गांव में उनका रसोइया उन्हें मिलता है, जो उनके रसोइये का काम करता था, जो उनके भंडारी का काम करता था, जो उनका भोजन बनाता था। उस रसोइये ने माताजी को और दोनों पुत्रों को अपने घर में जगह दी और उन्होंने देखा कि माताजी तो राजशाही माताजी हैं, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहने हुए हैं, हार पहने हुए हैं। उनके लालच में आ गया और माताजी से वो चीज उसने चुरा ली और सिखों के लालच में आकर उनका पता जाकर दिल्ली के बादशाह को बता दिया कि ऐसे ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी की माता और जो छोटे 2 पुत्र बचे हैं वो मेरे घर में इस प्रकार से रहते हैं। आकर मुगलों ने उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और पकड़ कर ले गए किले में। और पता है क्या कहा? कि आपको हम जीवित छोड़ देंगे, केवल एक काम कर लीजिए। छोटे छोटे बच्चों को माता से अलग लेकर जाकर कहा कि आपको हम जीवित छोड़ देंगे, केवल एक काम कर लीजिए। बोले क्या करना होगा हमें जीवित रहने के लिए? कि बोलो आपको अपना धर्म परिवर्तन करना होगा, आपको अपना सत्य सनातन वैदिक धर्म छोड़ना होगा, आपको हमारा इस्लाम धर्म कबूल करना होगा।
छोटे से बच्चे, उनको कहा गया कि नहीं तो आपको तलवार दिखाकर कहा गया आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। क्या करना चाहिए था? धर्म परिवर्तन करना चाहिए था जीवित रहने के लिए, लेकिन उन्होंने जीवित रहना स्वीकार नहीं किया, मरना स्वीकार किया और कहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारा खानदान है, वो कभी झुका नहीं है, तो हम किस प्रकार से झुक सकते हैं? हम अपने खानदान की, अपने देश की आन बान और शान को किस प्रकार से नीचे झुका सकते हैं? उन्होंने मरना स्वीकार किया, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। जैसे ही वो जेल में अपनी दादी जी के पास पहुंचे, दादी जी को पूरा प्रकरण वहां का बताया, तो दादी जी ने बच्चों को गले से लगा लिया और चूमा और कहा कि वाह मेरे बच्चों, आज तुमने अपने देश का नाम रोशन किया है। उसके बाद दोनों बच्चों को बुलाया गया और बादशाह के द्वारा उनको जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश दे दिया गया कि इन दोनों बच्चों को अगर ये धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दीजिए। अब दोनों बच्चों को हाथ बांध कर खड़ा कर दिया गया दीवार में। धीरे धीरे से दीवार चीनी जा रही है, धीरे धीरे से दीवार चीनी जा रही है, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, जब छोटे बच्चे की गर्दन तक दीवार पहुंच जाती है। कहां तक दीवार पहुंच जाती है? छोटे बच्चे की गर्दन तक दीवार पहुंच जाती है। तो जो बड़ा बच्चा है 8 साल का, उसकी आंखों में पानी आता है। जैसे ही उसकी आंखों में पानी आता है, छोटा भाई पूछता है, अरे बड़े भाई, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम रो रहे हो अपने देश के खातिर, अपने देश धर्म पर बलिदान होने के खातिर खुश होने की बजाय आप रो रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा होना ही रहा है तो आप जाकर अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। तो दूसरे वाला भाई बोलता है कि छोटे भाई, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि मैं अपने धर्म परिवर्तन के कारण अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे दीवार में चिनवाया जा रहा है और मैं मरने वाला हूं। मेरा ये कारण नहीं है कि मैं रो रहा हूं, मेरा कारण ये है कि मेरा छोटा भाई, मेरा अनुज भ्राता, जो मुझसे 4 साल बाद में संसार में आया था, वो मुझसे पहले इस संसार को छोड़कर जा रहा है। तब की जो मेरा 16 साल का भाई था अजीत सिंह, उसने अपने प्राण पहले गवाए। उससे छोटा भाई था जोरावर सिंह, 12 साल का, उसने दूसरे नंबर पर प्राण गवाए। और मेरा जो नंबर था वो तीसरा था। मेरे नंबर की अपेक्षा आप मेरे से पहले इस दुनिया से जा रहे हैं। मुझे रोना इस बात पे आ रहा है, मैं डर नहीं रहा हूं। तो छोटा भाई बोला, कोई बात नहीं भाई, हमें देश पर बलिदान होना है, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है। अभी मैं अपने प्राणों का बलिदान दे रहा हूं, आगे आप अपने प्राणों का बलिदान। इस घटना को सुनकर जो उनका सेनापति था, कौन? वीर बंदा बैरागी। कौन? वीर बंदा बैरागी। वो देखकर कांप उठा और उसने इस घटना का बदला लेने के लिए दोबारा से अपनी सेना को सजाया, संवारा, संगठित किया और मुगलों से लड़ता गया। जैसे ही पता चलता कि वीर बंदा बैरागी अपने घोड़े पर बैठकर अपनी शमशीर को उठाकर निकल पड़ा है, तो दिल्ली बैठा बादशाह कांपने लगता कि पता नहीं कब वीर बंदा बैरागी आ जाए और हमारे किले पर चढ़ाई कर दे और हमसे हमारी राजगद्दी को छीन ले। लेकिन कुछ दुष्टों के कारण हमारे भारत देश में जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हुए हैं, उन्हीं के कारण हमारे देश के सारे वीर योद्धा जो राजा महाराजा हुए हैं, उन्हीं के कारण उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो वीर सूरजमल हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे वो पेशवा बाजीराव हो, चाहे वो तानाजी हो, कोई भी वीर हो, सभी को हमारे ही कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने, जो थोड़े से धन के लालच में आकर हमें अपने देश को बेच देते हैं, अपने देश के जो गुप्त विभाग होते हैं उनको बेच देते हैं,
हमारी जो गुप्त योजनाएं होती हैं उनको शत्रुओं को बता देते हैं। वो उन्होंने उनको बताया और शत्रुओं को पता चल गया कि वीरबंदा बैरागी अपने 500 सैनिकों के साथ वहां छिपा है। दुश्मन आए, उन्होंने तुरंत अचानक उन पर आक्रमण किया और वीरबंदा बैरागी को उनके 500 सैनिकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको दिल्ली लाल किले पर ले जाया गया। उनको भी वही प्रलोभन दिया गया कि हम आप सबको जीवित छोड़ देंगे, केवल आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। और जिस वीरता, साहस और पौरुष के कारण आप लड़ाई हमसे कर रहे थे, उसी लड़ाई को आप हमारे साथ रहकर अपने देशवासियों से कीजिए। केवल धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपको जीवित छोड़ देंगे। लेकिन वीरबंदा बैरागी ने और उसके वीर सैनिकों ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश के 4 साल के और 8 साल के छोटे छोटे बच्चे धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, छोटा सा बच्चा वीर हकीकत राय धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, तो हम इतने बड़े होकर अपने देश को धोखा कैसे दे दें, अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर ले। उन्होंने कहा कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, नहीं तो आपके